इस तरीके से अति उत्साह आपका नुकसान कर देगा। सर फिर 3 लोगों ने रेप किया, फिर एक नेगेटिव कैसे है सर? चलिए, हम आपके सवालों का उत्तर नहीं देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। ब्रदर की डेथ हो चुकी है सर, घर में 3 डॉटर्स है सर, फादर बहुत ओल्ड है सर, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं सर, बेल इज अ राइट ना सर, वैसे ही कैदियों से जेल भर चुका है सर, प्लीज सर। मैडम सॉरी, ये सब बहस मत करिए। आपके खिलाफ लिखाना चाहते हैं तो बताइए, फिर आपके खिलाफ लिखे ये सब बातें। Sir, this is the first application of suspension of sentence and grant of bail. Punishment under Section 366 IPC and POSCO Act 5. Sir, appellant in jail since the date of arrest, that is 8/9/22, almost 2 years and 8 months. The appellant number 2, Saddam, released on bail on 5th October 2024, but the DNA report is negative. Sir, I'm appear here for appellant number 3. That is Ravindra. As per order dated by this Honorable Court 24/1/25, scientific, the court, Honorable Court order. वेट फॉर अ मिनट। एक्टिविटी 44 क्या है? डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है आपके बारे में? So, it is not possible that two people to have exactly the same DNA profile unless they are identical twin. Due to random nature of genetic recombination during reproduction, every individual has a unique DNA sequence. कितने साल से आप वकालत कर रहे हैं? पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, उसका तो उत्तर दे दीजिए। Yes, a DNA positive. हाँ, उसको देख लें पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी। किसको एग्जामिन किया? Who has proved this report? डीएनए रिपोर्ट किसने प्रमाणित की है? PW9। PW9 sir. PW9 की एविडेंस पढ़िएगा। तो कहाँ सजेशन दिया है आपने जो आप बहस कर रही हैं? So, the order dated 31/1/25, the reply filed by scientific officer that मोनोजोइटिक ट्विन अर्थात ऐसे ट्विन जो एक अंडे व एक स्पर्म बनाते हैं, इस कारण आइडेंटिकल का डीएनए प्रोफाइल एक समान होता है. बट एग्जैक्टली सर, दिस इज ट्रू, बट गोलू एंड रविंद्र आर चचेरे भाई, नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स. Prosecutors itself stated in para 25 PWT कि रविंद्र, जब उसको आइडेंटिफिकेशन कराया गया फोटो से, तो उसने कहा रविंद्र जैसा, बट रविंद्र नहीं है. PW225 पैरा. कोर्ट का ही, हाँ ये हाई कोर्ट नहीं है। PW2 देखो सर, 20 क्या कहते हैं? Para 25, last 3 lines. Just a minute. Sir, PW3 and PW5 does not support वेट it. करिए आप। जी.
शायद से ये होगा कि नहीं का भी कोई भी सैंपल ड्रॉ करके फेल दो तो आइडेंटिफाई नहीं आइक्रोमोडोम थोड़ा दोनों के पाप अलग अलग होगा जबकि ये अपन कोई भी बच्चे की जैसा यस मिस्टर सोनी मदद ये पैरा 25 पढ़िएगा इनकी एविडेंस का पैरा 11 12 13 रिपोर्ट से सर बट प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि But नहीं। रविंद्र नहीं है बट छोड़िए और सर PW9 you started with one argument सर तो प्लीज पहले इसको- काइंडली सी द मैडम, DNA रिपोर्ट पहले इसको पढ़िए पैरा 11 12 13 पढ़िए सर आई एम नॉट हैविंग द कंप्लीट रिपोर्ट दे आर गिविंग दिस मच ओनली दिस मच मतलब मुझे बस इतना ही मिला था रिकॉर्ड से कितना रिकॉर्ड मिला था कॉपी में बस एक ही पेज मिला था that is already uploaded. अपलोडेड कहाँ पर अपलोडेड है यहाँ पर है ना explanation पर this is document 679/25 filing the explanation on personal affidavit 6 7 9/25 as per the court's order my lord affidavit was filed. जस्ट पूरी रिपोर्ट तो अपलोडेड है मैडम पढ़िए ना पैरा 11 12 13 पढ़िए उसका प्रकरण में आरोपी गोलू रविंद्र ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल की प्राप्त की गई है जो एक दूसरे से भिन्न है परंतु रिपोर्ट में परंतु नहीं लिखा है प्रस्तुत रिपोर्ट में हिंदी तो सही पढ़ लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या प्रस्तुत रिपोर्ट में ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल का विवरण नहीं दिया गया है इसे प्रयोगशाला के रिकॉर्ड में संधारित किया गया है हाँ। 12 तल्लंग 4 व 5 जी प्रकरण में प्राप्त आरोपी गोलू उर्फ अंजुल व आरोपी रविंद्र परमार के रक्त सैंपल से ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल प्राप्त की गई जो कि आपस में भिन्न है प्राप्त परिणामों के आधार पर ये दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है आगे पढ़िए 13 तो पढ़िए पूरा तो पढ़िए आरोपी गोलू उर्फ अंजुम व आरोपी रविंद्र परमार के रक्त सैंपल से Y क्रोमोसोम STR DNA प्रोफाइल एक समान प्राप्त होने के आधार पर ये दोनों पैतृत्व वंशानुगत संबंधी है सर व्हाट काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ PW9 yes who is PW9 IO sir इंस्पेक्टिंग ऑफिसर क्या कहते हैं वो पैरा 23 अभियुक्त गण के रक्त नमूने को थाना आस्था में किस अवस्था और किसको सुपुर्द किया गया था ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया सर PW3 and PW5 does not support the prosecution story. The doctor PW3 and the witness of 5, the brother of PW3 पढ़े पढ़ लें
क्या कह रहे हैं PW3? अभियोत्री नहीं सॉरी लाइन सेकेंड, अभियोत्री शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ थी। कहाँ लिख रही हैं आप? PW3 सर। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। फिर अभियोत्री के आंतरिक एवं बाहरी शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। अभिमत, पीड़िता के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं है। ठीक है, फिर सर PW5, हाँ he also not supported the क्या है PW5? सर PW5 9 पैरा 9 पैरा 9, यस। लास्ट 5 लाइन, अभियोत्री को रविंद्र का छायाचित्र दिखाए जाने पर उसे घटना कारित करने वाले में शामिल होना बताया नहीं बताना सॉरी घटना कारित करने वाले में शामिल होना नहीं बताया गया। सर काइंडली सी द डिफेंस विटनेस PW। एक मिनट रुक जाइए। तो मुलजिम का छायाचित्र क्यों दिखा रहे हैं? क्या मुलजिम नहीं था क्या? जी मुलजिम का छायाचित्र सब गवाहों को क्यों दिखाया जा रहा है? प्रोसिक्यूटिक्स को भी सर, छायाचित्र क्योंकि दिखाया- PW9 जो है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करवाया। आपसे क्या आप समझना चाह रहे हैं? आप कुछ बात तो समझिए। जी 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 मुलजिम तो अपीयर होता होगा ना, तो मुलजिम का छायाचित्र क्यों दिखाया जा रहा है? ये कहा जाएगा ना ये फलाना व्यक्ति जो सामने खड़ा। सर, तो पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया, लिखा है सर उसमें PW9 में लिखा है सर, क्या मैं लिखा है? आपको रीड कर दे रही हूँ। मैडम पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन नहीं भी कराया तो डॉग का आइडेंटिफिकेशन तो हो सकता था कोर्ट में। ये है कि नहीं, उसे फोटो क्यों दिखाएंगे जब इंसान खड़ा हो? एडवोकेट ने करवा, अधिवक्ता ने दिखाया था सर, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में करवाया है। अधिवक्ता कुछ भी दिखा उससे थोड़ा ना फायदा मिल जाएगा। ऐसा तो कोई प्रोसीजर ही नहीं या है। तो सर, ये prosecute- अरे भाई, या तो ये होता कि वो मुलजिम मर गया है या उपलब्ध नहीं है, हैं? आपको इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इन छायाचित्रों से आप सर नोडल ऑफिसर डिफेंस विटनेस PW5, उन्होंने भी कहा कि फोन लोकेशन उस घटना स्थल का नहीं है। चलिए और कुछ बताइए। सर प्रोसिक्यूटर्स खुद प्रेजेंट है यहाँ पर, आप चाहें। मैं उससे नहीं, ये सब काम नहीं होता यहाँ पर। सर प्रोसिक्यूटर्स खुद कह रही रविंद्र नहीं है सर। हम ट्रायल नहीं कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। DNA रिपोर्ट है वो आप सर आप DNA एक बार, मैं फिर से बोलना चाहती हूँ DNA। 2 बार बोल लीजिए। नहीं सर, ये सर हाँ ये मेरा। You conclude your argument and then we will dictate our order. सर अगर DNA में छेड़छाड़ नहीं की गई है तो सर काइंडली सी द पैरा 36 ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स। Para 36 of the prosecutors, yes. जब मैं रिपोर्ट थाने एक मिनट सर, थाने गई थी तब मैंने नीले रंग की टी-शर्ट। नहीं सर, यहाँ द फर्स्ट लाइन, घटना वाली रात्रि को मैं और मेरा परिवार के सदस्य सोए नहीं थे। जब हम अगले दिन रिपोर्ट कराने गए तो हम बिना नहाए गए। सर जब बिना नहाए गए तो उसके प्यूबिक हेयर्स में क्यों नहीं मिले? फिर प्यूबिक हेयर में DNA नेगेटिव है सर, ठीक, और कुछ? सिर्फ सलवार में मिले सर। सर इसमें PW1 में बोला गया है कि रिपोर्ट डिले इन FIR सर, और डिले इन FIR है, और उन्होंने कहा है कि हमने रात में पहले चर्चा विचार विमर्श किया, उसके बाद रिपोर्ट करवाई है। लिखिएगा। सर सर वो घटना स्थल पे तो प्रेजेंट नहीं है ना सर। ठीक है, वो सब लिखा रहे हैं, सुन तो लीजिए। अब आप आ रही ऑर्डर सुनिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिएगा। सर फिर 3 लोगों ने रेप किया, फिर एक नेगेटिव कैसे है सर? चलिए, हम आपके सवालों का उत्तर नहीं देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर फॉल्स इम्प्लीकेशन है सर, दोनों भाई थे, रात में मिलने गई, जो भी हुआ है सर वो प्रेजेंट ही नहीं था घटना स्थल पे। ठीक। नोडल ऑफिसर की रिपोर्ट भी यही कह रही है। उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी है सर, घर में 3 डॉटर्स है सर, और फादर बहुत ओल्ड है सर। जी जी। सर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं सर। ठीक,
Sir, bail is a right, na sir? इसी के माध्यम से कर सकते हैं। फोटो देखने की जरूरत है। सर वैसे ही कैदियों से जेल भर चुका है सर, प्लीज सर। मैडम सॉरी, ये सब बहस मत करिए। आपके खिलाफ लिखाना चाहते हैं तो बताइए, फिर आपके खिलाफ लिखे ये सब करते हैं। मतलब जब ये इसको प्रोसिक्यूटर्स को बयान हुआ 8/4/23 को, तो वो बीसी से उपस्थित थे। तो लिखा है सर। देखिए, this is first application on behalf of the co-accused Ravindra. That is appellant number. सर वीसी में क्लियर नहीं होता है, और बीनू और उसने कहीं भी प्रोसिक्यूटर्स में उसका नाम नहीं लिया है सर, कहीं भी नाम नहीं लिया है। करिए अब आप, लखन सिंह परमार, on the ground that firstly prosecutrix herself has admitted that when photograph of Ravindra alias Golu was shown to her, Ravindra alias Deepu was shown to her, then she admitted that there may be difference in the photographs. Reading from the evidence of this witness PW 2 in paragraph 25, it is submitted that when photograph of accused Ravindra was shown as contained in Article A3, then prosecutrix stated that he is not Deepu, then said that he is identical to Ravindra. Full stop. It is further submitted that PW 5 ही का बताया था ना आपने? जी, PW3 and 5 not supported the prosecutor's story. PW 3 and 5 have not supported prosecution case. नहीं, वो फोटो इसको भी दिखाया था ना 5 को. Sir, 5. Full stop. It is pointed out that even PW 5 was when shown the photograph of the. Sorry, PW 5 has stated that. Has stated in para 9 that when on 9/4/2023 members of Parmar community had collected, then photograph of Ravindra was shown to the prosecutrix and she had not identified Ravin to be involved in the incidents. Full stop. Further, it is submitted that in the DNA report, Y chromosome profile of two accused persons, Golu alias Anjul and that of the present appellant Ravindra alias Deepu Parmar is identical, which is possible only when they are identical twins. Full stop. Reading from the report of the scientific officer Srimati Nidhi Gupta as is contained in IA number 679 of 2025, it is pointed out that since Ravindra and Golu are not identical twins but are cousin brothers, the sampling itself is defective. Next para. Shri Yash Soni, London Deputy Advocate General for the state, in his turn supports impugned judgment of conviction and submits that firstly, there are no doubts as to the method of sampling or to the test which was conducted by the experts. Full stop. It is pointed out that in para 11-12, it is pointed out that in para 11 of the report dated 29/1/25, it is mentioned that in the case autosomal STR DNA profile of accused persons Golu alias Anjul and Ravindra Parmar was obtained, which is different from each other. Full stop. In the report produced before the court, details of autosomal STR DNA profile has not been given,
but it was preserved separately in the laboratory records and has been enclosed as Annexure 2, Annexure 4 and 5. Full stop. Next question. Thereafter, in para 12, it is mentioned that the autosomal STR profile, DNA profile obtained from the blood sample of accused Golu alias Anjul and that of Ravindra Parmar is not identical, and on the basis of that report it can be said that both are not having relationship of monozygotic 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 twins. Next, in para 13 it is mentioned that Y chromosome STR DNA profile being similar for the accused Golu alias Anjul and appellant Ravindra Parmar reflects that both are having same ancestry from the side of their father. Full stop. Next para. Thus, it is pointed out that the plea taken by Srimati Neelam Jain that since appellants are not monozygotic twins, their YSTR profile could not have been same is answered by the scientific officer in para 13. Next para. It is further submitted that there was no occasion to show photograph of appellant Ravindra, especially when it is observed from the order sheet dated 8/4/2023 that Ravindra had appeared before the court through video conferencing. Full stop. Thus, such tactics on the part of the counsel for the appellant to misguide the court will not be of any assistance. Next para. As far as submission made by Srimati Neelam Jain, reading evidence of PW 9 that there is no explanation that as to how the samples were kept in the police station is also of no avail in as much as counsel has failed to extract any degree of manipulation or tampering with the samples. Next para. At this stage, Srimati Neelam Jain raises a new argument that prosecutrix is present in the court. Full stop. She can be interrogated. Full stop. It is further submitted that appellant Ravindra has lost his father and has a family to support. Full stop. Thereafter, a new argument is advanced that there is overpopulation in the jails and we should take care of that. Next para. Before coming to the merits of the case, it is necessary that courts are required to be cautious in their approach. Full stop. Melodramas in the court are not required to be attended to, as courts are not theaters but place where justice is dispensed with. Next para. Thus, neither the overcrowding of jails can be a consideration to grant suspension of sentence, nor dependency of the family can be taken as the sole circumstance to show consideration, dehorse the merits of the case. Next para. As far as DNA report is concerned, comma, it is available on record as Exhibit P44 and that is positive qua both the appellants, namely Golu alias Anjul and Ravindra alias Deepu. Full stop. Explanation for similar Y
chromosomal DNA profile is given by the concerned doctor who has filed her affidavit on 29/1/2025 to the effect that ये पैरा 13 हिंदी में एज इट इज उतार लेना, ठीक है। और जहां पर भी वो अंग्रेजी के 3 बिंदु लिखाए थे ना, उसके नीचे या ऊपर हिंदी में उतार लेना, जिससे कि कहीं कोई भी भाषा का एक आध शब्द हेरफेर हो तो वो ट्रांसलेशन की गलती नुकसान नहीं पहुंचाए किसी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे 10 इन व्यू ऑफ सच एक्सप्लेनेशन कॉमा submissions made by Dr. Srimati Neelam Jain are devoid of merit. एक सबमिशन ऊपर और लिख लेना, that telephone location of Ravindra was not found at the place of the incident. Full stop. We are not impressed, not, ठीक है, merits नहीं, खारिज कर देना. Application is dismissed. अब बताइए प्रोसिक्यूटर्स को जेल भेजना है क्या कोर्ट में कुछ कहने के बाद यहाँ आके स्टेटमेंट देने के लिए, दिलवाने के लिए? शी कैन बी सेंट टू जेल. देयर इज नो, वी डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन इट. शी कैन नॉट प्ले विद द प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड जस्टिस. कोर्ट में कुछ कहेगी, हाई कोर्ट में आके कुछ बोलेगी. क्यों दत्त साहब आइए ना इधर. सर कोर्ट में कहीं एडमिट नहीं किया उसने सर. हाँ, ये जो यहाँ स्टेटमेंट दिलवा रही थी, जो मैंने उसके हित में लिया नहीं है. एक के हित में और था, दूसरा कहता है क्या. इनके रविंद्र छूट जाते और वो जेल चली जाती. चलिए जाइए, थैंक यू.